आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। काहिरा पहुंचे मोदी 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर शनिवार को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। मिस्र के पीएम मुस्तफा मेडबोली ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। आपदा से बचाव के लिए 250 स्थानों पर लगेंगे सायरन सिस्टम। आपदाओं से बचने के लिए प्रदेश के कई जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से उत्तराखंड में स्थापित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए प्रथम चरण में 118 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। बड़ी राहत, अब अमेरिका में रहते हुए ही H1B वीज़ा का करा सकेंगे नवीनीकरण। तो भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें अब अमेरिका में रहते हुए ही अपने वर्क वीज़ा को नवीनीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। भारी बारिश के साथ आज प्रदेश में आएगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिन पूरे देश में झमाझम बरसात होगी। वहीं प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रविवार को तेज बौछार के साथ भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही उत्तराखंड में मानसून औपचारिक तौर पर प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिले में कहीं कहीं तेज बौछारों के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में कई दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, रविवार को प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि धीमी शुरुआत के साथ मानसून तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल के अधिकांश भागों और छत्तीसगढ़ को कवर कर चुका है। समर्थ पोर्टल से पंजीकरण की तिथि 30 जून तक बढ़ी। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की तिथि 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अपर सचिव प्रशांत आर्य की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में नई खनन नियमावली लागू। तो प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड उप खनिज नियमावली की राजपत्रित अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही संशोधन के साथ नियमावली प्रभावी हो गई है। दून से सहारनपुर के लिए बिछेगी नई रेल लाइन। तो देहरादून से सहारनपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस प्रस्ताव को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दे दी है। मंथन मणिपुर में जल्द पूरी तरह शांति बहाल होगी। तो मणिपुर हिंसा पर शनिवार को सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया कि हालात पर जल्द पूरी तरह नियंत्रण पा लिया जाएगा। कांवड़ियों के लिए नारसंग तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। तो कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार शहर से यूपी की सीमा से सटे नारसंग तक कांवड़ियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। उत्तराखंड पहुंचा मानसून, 6 दिन खूब बरसेगा। तो 2022 में 97% हुई थी बारिश। रूस में विद्रोह, सेना सड़कों पर आई। तो पुतिन के वफादार रहे प्रिगोजिन के लड़ाकों का यूक्रेनी सीमा के नज़दीक क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय पर कब्जा। जुलाई पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है नीट यूजी की काउंसलिंग। तो मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले को लेकर के जल्द ही छात्रों का इंतजार खत्म होगा। नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ने नीट यूजी की काउंसलिंग जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू करने के संकेत दिए हैं। पिथौरागढ़, चंपावत में संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित। तो आपदा काल में गुरना धारचूला में तैनात रहेगा एनडीआरएफ का दल। पुलिस लाइन अस्कोट में एसडीआरएफ की टीम रहेगी। एनएच पर 4 बड़े और 44 छोटे संवेदनशील क्षेत्र खोजे गए। पिथौरागढ़ जिले की 10 से अधिक सड़कें बंद रही। टनकपुर तवाघाट एनएच 43 घंटे बाद खुला।
पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर विजिलेंस ने कसा शिकंजा। तो शासन से जांच की अनुमति मिलने के बाद ही विजिलेंस ने जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह रूट प्लान देखकर ही घर से निकले तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस पर हल्द्वानी में होगी हाफ मैराथन। वहीं खबर हल्द्वानी से स्कूटी लेकर फरार हुए 2 युवक। रामनगर में फंदे से लटकी मिली किशोरी। तो शिवलालपुर मंडी परिसर में एक किशोरी संदिग्ध हालत में दुपट्टे से लटकी मिली। दिल्ली के पर्यटक की संदिग्ध हालत में मौत। दिल्ली से परिवार के साथ भीमताल घूमने आए एक पर्यटक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुजुर्गों का ख्याल रखेगी हल्द्वानी पुलिस। सड़क हादसे में 3 की मौत पर केस दर्ज किया गया। रानीखेत में सिविल क्षेत्र पालिका में शामिल करने के लिए प्रदर्शन किया। अग्निवीर भर्ती में दौड़े नैनीताल जिले के युवा। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में अग्निवीर भर्ती जारी है। शनिवार को नैनीताल जिले के बेताल घाट, लाल कुआं, हल्द्वानी, कालाडूंगी के 900 युवाओं ने दौड़ की पहली बाधा पार की। भूमिका वायुसेना में अफसर बनी। स्टेरॉइड से तबीयत बिगड़ी ट्रेनर के खिलाफ तहरीर। तो युवकों को सेना में भर्ती के लिए तैयार करने पर एक निजी प्रशिक्षण केंद्र के युवक को स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने की सलाह दे दी गई। इंजेक्शन से युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में संचालक ने आरोपी प्रशिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। चौखुटिया में कलश यात्रा के साथ मूर्ति स्थापित किया गया। मांगों पर अमल न होने से शिक्षकों ने दिया धरना। तो सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज 38 शिक्षकों ने शनिवार को भी शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार उनके सुरक्षित भविष्य के लिए कोई ठोस नीति बनाए। शिक्षा निदेशालय में एकत्र हुए राज्य के कई जिलों से पहुंचे 38 शिक्षकों ने कहा, प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। तबादले से कई 38 शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। पहले ही सहायक अध्यापक LT के शिक्षकों की नियुक्ति से कुछ शिक्षक पिछले 4 महीने से घर पर बैठे हैं। उन्होंने कहा, 38 शिक्षक राज्य के दूर दराज के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके हित प्रभावित ना हो, उनके लिए सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार जल्द कोई नीति बनाए। 38 शिक्षकों ने कहा कि उनकी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने BRP, CRP, रमसा और उच्च प्राथमिक स्कूलों में संबंध किया जाए। उत्तराखंड करेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर की मेजबानी। MEPG कॉलेज में दाखिला पाने के लिए मारामारी। तो MEPG कॉलेज में दाखिला पाने को हर बार की तरह इस बार भी मारामारी चल रही है। निर्धारित सीटों पर 40% अधिक आवेदन कॉलेज को प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ महिला कॉलेज में निर्धारित सीटों पर करीब 30% कम आवेदन आए हैं। 144 शिक्षकों का तबादला 64 दुर्गम से सुगम में भेजे। तो 2 माह की मैराथन कवायद के बाद जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। शनिवार को जारी सूची के अनुसार 144 शिक्षकों को इधर से उधर किया गया। अधिकारियों का दावा है कि तबादलों के बाद जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी वहां सुधार होगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन महंगा होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस 4600 से बढ़ाकर 7000 करने का प्रस्ताव है। वन दरोगा परीक्षा का पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड चयन आयोग ने पिछले साल हुई वन दरोगा भर्ती का पुनः परीक्षण का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 27 जून को प्रस्तावित फिजिकल टेस्ट स्थगित कर दिया गया। पिछले साल आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा को नकल के आरोप के बाद रद्द कर दिया गया था। इसके बाद गत 10 जून को उक्त परीक्षा नए सिरे से कराकर इसका परिणाम भी जारी हो चुका है। अब कोर्ट के आदेश पर आयोग ने पिछली परीक्षा में नकल करने वाले आरोपियों को अन्य युवाओं से अलग छांटने के लिए सोमवार को पुलिस NSEIT के प्रतिनिधियों को आयोग बुलाया है। इस बीच आयोग ने 27 जून को प्रस्तावित शारीरिक दस्ता परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुले ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। इसलिए आयोग ने फिलहाल शारीरिक दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी। तब तक आयोग दोबारा जांच पूरी कर लेगा।
समर्थ पोर्टल से पंजीकरण की तिथि 30 जून तक बढ़ी। तो प्रदेश के महाविद्यालयों में दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। यूपी बिहार से भी हो रहे हैं आवेदन। अशासकीय कॉलेजों में आरक्षण रोस्टर से भर्ती। तो राज्य के सभी अशासकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्तियां आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही की जाएंगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार कॉलेजवार आरक्षण का रोस्टर तैयार कर रही है। अभी हाल में मसूरी कॉलेज के लिए सरकार रोस्टर तय कर चुकी है। इसकी तर्ज पर सभी 21 कॉलेजों को दायरे में लिया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जम्मू विश्वविद्यालय में मौके तो 180 असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 1913 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल पर प्रवेश के लिए अब 30 तक होंगे पंजीकरण। 149 युवाओं को मिला रोजगार। 208 का दूसरे चरण के लिए चयन। तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से आयोजित रोजगार मेले में 149 व्यक्तियों को रोजगार मिला, जबकि 208 का दूसरे चरण के लिए चयन किया गया है। मेले में कुल 37 निजी कंपनियों ने बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। कंपनियों की ओर से 8,000 से 30,000 रुपये तक का मासिक वेतन ऑफर किया गया। फेस्टिवल के दूसरे दिन दिखाई 3 फिल्में। शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रदर्शन। तो पॉलिटेक्निक गोचर में शिक्षकों और स्टाफ की कमी से आक्रोशित संस्थान के छात्रों ने शनिवार को नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने संस्थान के सभी टेंटों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। पॉलिटेक्निक के छात्राओं ने का कहना है कि कई वर्षों से संस्थान में IT, सिविल, फार्मेसी आदि टेंटों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, लेकिन विभाग और शासन स्तर से शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा रही, जिससे छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। आंचल ने दूध और दही की कीमतें घटाई। तो नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ ने आंचल दूध, दही और अन्य उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। दूध के रेट 2 रुपये प्रति लीटर, घी 40 प्रति लीटर, मक्खन 50 रुपये प्रति किलोग्राम और दही 17.50 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता कर दिया है। अल्मोड़ा के लोकेश नेगी बैडमिंटन कोच बने। चमकाने के नाम पर 3 तोला सोना उड़ाया। 30 जुलाई से 3 तक सिंगरौली टनकपुर एक्सप्रेस निरस्त हुई। देहरादून में चल रहा नकली वाहन नंबर प्लेट का धंधा। तो देहरादून की कई जगहों पर बन रही है नकली वाहन नंबर प्लेटें। उत्तराखंड में आंचल दूध, दही और मक्खन सस्ता हुआ। देहरादून में हाउस टैक्स का छूट के लाभ उठाएं। श्रीदेव सुमन में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 30 तक होगा। वीकेंड पर मसूरी पैक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। तो शाम को केम्प्टी फॉल से लौटने वाले और दून से मसूरी जाने वाले वाहनों से लंबा जाम लगा। संपर्क मार्गों पर भी रेंग रेंग कर चलते रहे वाहन। IMA के पुनर्निर्माण समारोह का आयोजन हुआ। सैन्य धामों में अमर जवान ज्योति स्थापित होगी। ऋषिकेश में ससुर की हत्या में बहू गिरफ्तार, जेल भेजी गई। जिले की सड़कों पर 120 स्लाइडिंग जोन चिन्हित हुए। मानसून में आपदा प्रबंधन की अग्नि परीक्षा होगी। 2 बेटियों का हत्या आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। तो डोईवाला में 2 बेटियों की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पिता को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। निकाय चुनाव मावरा ने पार्षद और पूर्व प्रत्याशियों संघ बनाई रणनीति। ऋषिकेश मारपीट प्रकरण में आज की महापंचायत स्थगित हुई। तो ऋषिकेश में चर्चित मारपीट प्रकरण से जुड़े सुरेंद्र सिंह नेगी ने 25 जून को परेड ग्राउंड में होने वाली महापंचायत स्थगित कर दी। देश को खोखला कर रहे ड्रग्स माफिया। वही खबर है, देहरादून से शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर एक युवक ने
दून की युवती से शारीरिक संबंध बनाए बाद में आरोपी विवाहित निकला तो युवती ने शहर कोतवाली में केस दर्ज करवा दिया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। आक्रोश दून में 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से खपा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नदी नालों की सफाई को 30 जून तक का अल्टीमेटम, तो हाईकोर्ट के आदेश पर जिला न्यायालय परिसर में हुई बैठक। कामरी रोड नाले की पूरे हफ्ते चलेगी सफाई। वही खबर यह, युवक से मारपीट में 2 सिपाही लाइन हाजिर। तो थाना सहसपुर के धर्मावाला इलाके में एक युवक से मारपीट करने वाले 2 सिपाहियों को डीआईजी देहरादून ने लाइन हाजिर किया है। सीओ विकास नगर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। धार तुला में कटौती के विरोध में उतरे व्यापारी, तो बिजली और पानी के लिए लोग हो रहे हैं परेशान। पिथौरागढ़ में एक दिन बाद पानी मिलने से लोग परेशान हैं। बारिश से पहले बरसने लगी ऑल वेदर रोड, तो बारिश से पहले ही ऑल वेदर सड़क कई जगह बरसने लगी है। किताब कौतिक की तैयारियों पर चर्चा की गई। डीडी हाट में 27.9 mm बारिश दर्ज की गई। बिजली दफ्तरों पर धरना प्रदर्शन और घेराव, तो रोजाना हो रही कटौती से परेशान हैं लोग। नैनीताल के जल स्रोतों से प्यास बुझा रहे लोग। श्री अग्रवाल सभा के सुशील अध्यक्ष बने। पौड़ी में आपदा उपकरणों की अभी तक नहीं हो पाई पूरी खरीद। पौड़ी में पानी की किल्लत, पार्किंग की समस्याएं बताई। रुद्रप्रयाग के अपर बाजार के एक हिस्से में पानी का संकट। G20 सम्मेलन के लिए मेहमान नरेंद्र नगर पहुंचे। नारा संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन कर मांगा मानदेय, तो पिछले 5 माह से सेवा विस्तार और वेतन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। बाइक चोरी के शक में युवक को दबोचा। उत्तराखंड की भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो। वही खबर, ऋषिकेश से मंदिर में पूजा करने के दौरान युवक को पीटा, मुकदमा दर्ज किया। जोशीमठ के पैगा गांव में अतिवृष्टि से नुकसान। तो शनिवार सुबह लगभग 4 बजे अचानक हुई मूसलाधार बारिश के कारण जोशीमठ नगर के पैगा गांव के ऊपर की पहाड़ियों में बादल फटने से आए जलजले से गांव का संपर्क मार्ग बह गया, जिससे देर शाम तक गांव के लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पौड़ी में हुई हल्की बारिश, दिन भर छाए रहे बादल। कोटद्वार में झमाझम बारिश से मिली राहत। चमोली में 12 ग्रामीण सड़कें बारिश से बाधित हुई। यात्रियों की गाड़ी खाई में गिरी, 11 लोग घायल। तो तुंगनाथ से लौट रहे यात्रियों की गाड़ी गोपेश्वर मंडल रोड के पास खाई में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर है, उत्तरकाशी से अफीम की खेती करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। घायल महिला से परिजनों से मिले लोग। हरिद्वार में भूमा पीठाधीश्वर समेत 5 पर लूट का केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड करेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का मेजबानी। लागत प्रबंधक में यूपीसीएल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। सैटेलाइट से चिन्हित होंगे शहरों में अवैध निर्माण। 49 लाख पहुंचा यात्रियों का पंजीकरण का आंकड़ा। तो चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पंजीकरण का आंकड़ा 49 लाख के करीब पहुंच गया है। पिथौरागढ़ में बनेगा अति कुपोषित बच्चों के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र। पशु चारे के लिए 6.39 करोड़ रुपए मंजूर हुए। स्टिंग भाजपा का तंज, आरोपी व आरोप लगाने वाले दोनों कटघरे में। ब्राजील से मेहमान ऋषिकेश पहुंचे, तो G20 समिट तिलक लगाकर और तुलसी की माला पहनाकर किया गया स्वागत। आज 45 अतिथि आएंगे। तुंगनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों का वाहन खाई में गिरा, 10 लोग घायल हो गए। 2 माह में घोड़ा खच्चरों से 82.43 करोड़ का कारोबार हुआ। हेली कंपनियां कमा चुकी हैं 56 करोड़ रुपए। यूपीएससी परीक्षा के लिए राउस ने पेश की कंपास वेबसाइट। गदेरे में उफान से रास्ता व पुलिया बही, 22 परिवार गांव में हुए कैद। उत्तराखंड हिमाचल के 150 लोगों के नाम से बना दिए फर्जी पासपोर्ट। शताब्दी की चपेट में आने से 2 किशोरों की मौत। रेलवे ट्रैक पर बना रहे थे रील, तो मोबाइल से रील बनाते समय शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के 2 किशोरों की मौत हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने शव को घटनास्थल से ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।
बारात में हर्ष फायरिंग, ग्रामीण घायल तो लक्सर से खबर आई है। नई रेल लाइन से 42 किलोमीटर कम हो जाएगी दून सहारनपुर के बीच की दूरी। ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना दिल्ली से गिरफ्तार हुआ तो पुलिस जांच में वो खुलासा 30 से अधिक लोगों को लगा चुका है चपत। पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल, 2 सिपाही लाइन हाजिर हुए। कोचर समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सुबह की बारिश से तापमान गिरा, दिन भर उमस ने सताया। लखनऊ से पकड़ा गया बच्चियों का गला घोटने का आरोपी। मसूरी में उमड़े सैलानी 95% होटल हो गए पैक। वंश बहादुर बनाए गए देहरादून के CFO। फॉरेस्ट गार्ड की शारीरिक परीक्षा शीघ्र कराई जाए तो वन विभाग निचले स्तर से कार्मिकों की कमी से जूझ रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर परीक्षा कराई गई थी, जिसका परिणाम भी आ चुका है, लेकिन अब तक शारीरिक परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। वन विभाग की ओर से आयोग को पत्र लिखकर शीघ्र शेड्यूल जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। वन विभाग की ओर से भेजे गए अध्याचन के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञप्ति जारी कर 894 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 9 अप्रैल 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 1,42,973 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसका परिणाम 18 मई को जारी किया गया। इसमें पदों के सापेक्ष दोगुना यानी 1856 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। अब आयोग की ओर से चुने गए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक व शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। वन विभाग को मिलेंगे 74 नए रेंजर। तो वन विभाग में समूह ख के पदों के तहत 74 वन क्षेत्राधिकारी शीघ्र मिलेंगे। इनमें से 46 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मुख्य और शारीरिक परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है, जिसका परिणाम आना बाकी है। इसके अलावा 28 पदों पर भर्ती के लिए वन विभाग की ओर से अध्याचन भेजा गया है। माड़ा गांव में संचालित होगी रोजगार परक योजनाएं। मंत्री धन सिंह ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाया। G20 की मेजबानी के लिए नरेंद्र नगर फिर तैयार, आने लगे मेहमान। वही खबर उत्तरकाशी से, बारिश से ज्ञानसू पाटली क्षेत्र का पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ। गदेरे के उफान से रास्ता व पुलिया बही, 22 परिवार गांव में कैद हुए। वही खबर यह है, कर्ण घाटी कोटद्वार से मेली नदी उफनाई, लालडांग मार्ग बंद हुआ। केदारनाथ मोबाइल बंद करने के बाद ही गर्भगृह भेजे जा रहे हैं यात्री। तो 14 से 15 घंटे तक हो रहे हैं बाबा के दर्शन। मारपीट में 3 घोड़ा खच्चर संचालक गिरफ्तार। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारकर नदी में फेंकने की धमकी के मामले में पुलिस ने नामजद तहरीर के आधार पर नेपाली मूल के 3 घोड़ा खच्चर संचालकों को गिरफ्तार किया है। घोड़ा संचालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज किया गया। रात भिलंगना नदी पर दोपहरधार में मोटर पुल बनकर तैयार हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल का कारावास हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के अलग अलग मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिंजरा और ट्रैप कैमरे के पास नहीं फटक रहा गुलदार। तो आपकी और लिखबार गांव में लगेंगे 5-5 सोलर लाइट। पुरोला मुस्लिम समुदाय की खुली 22 दुकान, 10 परिवार लौटे। तो पुरोला में उपजे विवाद के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बाजार में फिर से पहले जैसी चहल पहल है। धारा 144 का लागू करने के बाद लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का वाहन खाई में गिरा, 10 घायल। तो तुंगनाथ से लौट रहे यात्रियों का वाहन गोपेश्वर मंडल रोड पर मंडल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विलंब शुल्क के साथ 30 जून तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मुख्य व बैक परीक्षा आवेदन भरने की तिथि विस्तारित की। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन सम सेमेस्टर की छात्र छात्राएं को मुख्य व बैक परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक और मौका दिया है। ITI में प्रवेश के लिए 12 तक करें आवेदन। एक 1734 शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी लाई गई। पूर्णगिरि धाम में रात को दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। लखनऊ से पकड़ा गया 2 मासूम बच्चियों का हत्यारोपी पिता। युवती को धर्म परिवर्तन के लिए बरेली ले जाने वाले
युवक पर आरोप। तो बाइक से बरेली जाते समय दुर्घटना में घायल हुए अलग अलग संप्रदाय के युवक युवती के अस्पताल पहुंचने पर मामला तूल पकड़ गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाइक सवार युवक पर युवती को धर्म परिवर्तन के लिए बरेली ले जाने का आरोप लगाया। वहीं खबर हरिद्वार से 30 झुग्गी झोपड़ियों और 20 अस्थायी दुकानों पर चली निगम की जेसीबी। तो कांवड़ मेले से पहले निगम ने रोडी बेल वाला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। कांवड़ मेला 13 पार्किंग स्थल तय, 47,000 वाहन होंगे खड़े। IIP देहरादून ने कबड्डी में जीता सोना। मृतक के कपड़े और घटनास्थल की मिट्टी जांच के लिए भेजी गई। तो फोरेंसिक जांच में बनेगी साक्ष्य। 12 जून को बेरड़ा गांव में हुआ था बवाल। युवक की गोली मारकर हत्या, रजवाही के पास मिला शव। वही खबर लक्सर से युवक पर हमला, कार में तोड़फोड़ व फायरिंग की। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। गंगा में नहा रही बुजुर्ग महिला डूबी। हर्ष फायरिंग में एक घायल हो गया। हाईवे किनारे खड़े वाहनों से लगता है जाम। वेतन की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के घेराव की चेतावनी, कल से देंगे धरना। ज्वालापुर स्टेशन पर पंखे बंद, नलों के पास गंदगी। मौसम का मिजाज, कहीं बारिश ने खड़ी की मुश्किलें, कहीं उमस ने किया परेशान। वही खबरें हल्द्वानी से शहर में पग पग पर खतरों का साया। तो सरकारी विभागों की ओर से आंखें फेरने के कारण जनता को झेलनी पड़ रही हैं दुश्वारियां। आगामी 25 साल की जनसंख्या के हिसाब से बने प्लान। शाम तक जाम से जूझते रहे सैलानी। रामनगर में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं खबर रामनगर से किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 कॉलोनी सील, भूखंड की नहीं होगी रजिस्ट्री। तो जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव ने रजिस्ट्रार को लिखा पत्र। बिन पानी नैनीताल के होटलों में कैसे ठहरेंगे सैलानी। रानीखेत रोड पर नहीं लगेंगे फर ठेले। बारिश से जनजीवन प्रभावित, नदियां उफनाई, 9 सड़कें बंद हुई। 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से रामगंगा में मिला अज्ञात का शव। लिपू लेक पहुंच टीम ने धार्मिक पर्यटन की संभावना तलाशी। 41 घंटे बाद चीन सीमा पर आवाजाही शुरू हुई। कस्तूरबा गांधी में चलेंगी स्मार्ट कक्षाएं। राहुल का देहरादून क्रीड़ा छात्रावास में चयन हुआ। द्वाराघाट में पेयजल योजना लाइन फटे। कपकोट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। भर्ती में दौड़े नैनीताल के युवा। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। तो अल्मोड़ा से खबर GGIC में समर कैंप में किए विज्ञान के खेल। व्यापारी ने हॉट मिक्स कर रुकवाया। काशीपुर में 8 बाढ़ चौकी, 2 राहत केंद्र बने। ट्रांजिट कैंप में फंदे से लटकी मिली महिला। निजी स्कूल की कंप्यूटर कक्षा और स्टोर रूम में लगी आग। बर्तन चमकाने के बहाने महिला के जेवर उड़ाए। तो खटीमा से खबर आई है। 5वें दिन भर्ती में दौड़े नैनीताल के युवा। अब विशेष मामले में खुद पैरवी करेगा बाल आयोग। 60 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग को प्रमाण पत्र से छूट मिली। 3 जुलाई से शुरू होगा अमर जवान ज्योति का निर्माण कार्य। मानसून ने दी दस्तक, आज से भारी वर्षा की चेतावनी। शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना जरूरी। अब बच्चे व बुजुर्ग भी कर सकेंगे हेमकुंड की यात्रा। तो हेमकुंड यात्रा मार्ग पर बर्फ कम होने के बाद प्रशासन ने हटाई पाबंदी। चुफाल बोले, इंच भर भी जमीन दून में नहीं। वाहन खाई में गिरा, चालक समेत 11 घायल। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी धरा गया। तो कोटद्वार से खबर आई है। वही खबर है दुष्कर्म और किशोरी को गर्भवती बनाने पर 11 साल की कठोर कैद हुई। तो गोपेश्वर से खबर आई है। मुख्यमंत्री धामी ने श्री महंत देवेंद्र दास महाराज से की भेंट। क्षेत्र पंचायत बैठक में उठे बुनियादी मुद्दे। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 8 पेटी शराब के साथ 4 पकड़े गए।
केदारनाथ पैदल मार्ग पर मारपीट करने वाले 3 घोड़ा संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 3 नए कोर्स। तो नए कोर्स में बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीसीए शामिल। सभी में रखी गई हैं 67 सीटें। चक्राता में गर्मी के मौसम में सर्दी का एहसास। टोंस नदी में डूबकर लापता पाटवा के युवक का शव बैराज में मिला। बाइक सवार के गले में घुसी सरिया। तो विकासनगर से खबर है, डाकपत्थर में बाइक सवार के गले में विद्यालय के गेट की सरिया घुस गई। डाकपत्थर चौकी की पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार के गले से सरिया निकाल और निजी वाहन से जिला चिकित्सालय विकासनगर में भर्ती कराया। दंपति से 50,000 लूटने के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आज से दूध 2 रुपये सस्ता हुआ। कल हल्द्वानी में हाफ मैराथन 3.5 घंटे बदला रहेगा ट्रैफिक प्लान। रामनगर में अब रानीखेत रोड पर नहीं खड़े होंगे ठेले रेहड़ी। वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया पर 5 जुलाई तक रोक लगी।